जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी हिंदी क्लास नंबर 29। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। बताएं सभी साथी, द्विज शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, पक्षी, चंद्रमा, दांत ये सभी होता है, लेकिन कपूर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। बताएं सभी साथी, कौन सा नहीं है। कनक शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही क्लास अपलोड होएगी तुरंत आपको पता चल जाएगा। ये क्लास डेली अपलोड होती हैं। कनक का दोस्तों इसमें कौन सा अर्थ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है यानी कि केस, ये नहीं होता। खजूर, धतूरा, सोना ये सभी होता है। ठीक है, राइट आंसर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है। बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका उत्तरी है। ठीक है, तर्जनी, उदर, कपोल सभी होता है। अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका आशा। अपेक्षा का मतलब आशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है। उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, यहां पर शब्द देखिए, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प को चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है, यानी कि रेखांकित पद इसमें दिखाई नहीं दिया है। चलिए बता देते हैं फिर भी, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका संप्रदान। ठीक है, संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक होगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका वह पब्लिक के हाथों मारा गया, ऑप्शन नंबर यानी कि करण, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, करण। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा कारक है। यहां पर है रेखांकित पद है दूध, तो इसमें कौन सा कारक होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि दूध को पीती हूं। ठीक है, किसको, कर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, कौन सा है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका इतना, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या बोला जाता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्रिया विशेषण यानी कि सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कालवाचक। ठीक है, सुबह कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द है। तो यहां पर रेखांकित शब्द हो जाएगा ये दोस्तों। तो इसमें कौन सा चिन्ह है ये? राइट आंसर है इसका यानी कि पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये चिन्ह दे रखा है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका यानी कि प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह में इनमें से कौन सा है? विवरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों, विवरण चिन्ह है इनमें से कौन सा है? ये है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले विसर्ग को लगाते हैं, फिर योजक चिन्ह को लगाकर ये क्या हो जाता है? विवरण चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अर्धविराम चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? अर्धविराम चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका अर्धविराम, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? कान शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? चलिए, कान का तत्सम रूप होगा दोस्तों, कौन सा होगा? यह है दोस्तों कर्ण। राइट आंसर इसका डी, कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो दोस्तों यानी कि नायक गायक सावकीय होता है लेकिन उपखान नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई है, चारपाई कैसा शब्द है? चारपाई दोस्तों योग ऋण शब्द है। ठीक है, चारपाई योग ऋण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका अधि, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, प्रश्न। आपको एक पर्यायवाची बताना है। ठीक है, चलिए देते हैं पर्यायवाची आपको। चलिए सिंपल ही देंगे। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों किरण के पर्यायवाची। ठीक है, किरण के पर्यायवाची बताने हैं आपको। 5 पर्यायवाची लिखने हैं इसके, 3 लिख दीजिए, 5 नहीं 3 बहुत है। ठीक है, किरण के पर्यायवाची आपको लिखने हैं कमेंट में। 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करो। क्लास को लाइक तो आप करते नहीं हो, 1 या 2 ही लाइक मिलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी दोस्तों। ठीक है, कम से कम थोड़ा सा लाइक तो बनता ही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।